आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। अपने प्राचीन इतिहास में से आज हम बात करते हैं महान विदुषी, महान पंडिता, ब्राह्मणी, महान आचार्य, महान गुरु माँ, एक बहुत ही अच्छी पुत्री, बहुत ही अच्छी पत्नी के बारे में, जिनको हम लोपामुद्रा के नाम से जानते हैं। लोपामुद्रा महाराज विदर्भाधिपति की पुत्री थी। विदर्भ जो राज्य था वो कौन से एरिया में था, अभी अगर हम गूगल करते हैं तो हमें महाराष्ट्र का एरिया पता चलता है कि महाराष्ट्र में अमरावती के आसपास की जो जगह है और कई क्षेत्रों में बट चुका है वो राज्य, जिसकी राजधानी कुंडनपुरी थी इनके समय, लोपामुद्रा के पिताजी के समय। लोपामुद्रा ने गुरुकुल से पढ़कर वेद, सर्वशास्त्र, काव्य, विविध कलाओं में, अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल की थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में स्वयंवर के वर्णन आते हैं। स्वयंवर के वर्णन इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति मानती है कि पति पत्नी में समान योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिया यदि कमज़ोर होगा तो गाड़ी उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी जितने अच्छे से चलना चाहिए। तो सुखद जीवन, सुखद गृहस्थ जीवन बिताने के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन से ही समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे राष्ट्र के लिए, अच्छे संतानों के लिए एक सुखद गृहस्थ जीवन का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वयंवर हुआ करते थे। लोपामुद्रा जो कि इतनी योग्य थीं, तो योग्यता के अनुसार उन्हें वर भी चाहिए था। जब उनके पिताजी ने उनसे उनके विवाह के बारे में पूछा तो पहले तो वो मौन रहीं। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने इच्छा जताई पिताजी से कि योग्य वर हेतु स्वयंवर करना चाहती हैं वो। उनके पिताजी ने कुंडनपुर राजधानी में स्वयंवर की व्यवस्था की। कहते हैं कि बहुत सारे देश के राजा राजकुमार आए, लेकिन शास्त्रार्थ जो रखा गया था स्वयंवर में, लोपामुद्रा जी चाहती थी कि उन्हें शास्त्रार्थ में कोई हराए और उसी का वो वर्ण करेंगी, परंतु उन्हें कोई नहीं हरा पाया। उसी समय अगस्त्य मुनि तपोवन में रहते थे। अगस्त्य मुनि के मित्रों ने उनसे शास्त्रार्थ में उस यज्ञ में जाने की निवेदन किया। अपने मित्रों के निवेदन पर अगस्त्य मुनि वहाँ गए। लोपामुद्रा ने शालीनतापूर्वक उनसे प्रश्न किए। अगस्त्य मुनि से सारे उत्तर पाने के बाद वो संतुष्ट हो गईं और उनका वरण करने के लिए हाथ में जयमाला लेकर चली। तो अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा कि मैं यहाँ विवाह की इच्छा से नहीं आया था, मैं तो जंगल में रहने वाला ब्राह्मण हूँ। मैं अपने मित्रों के कहने पर आया था यज्ञ में शामिल होने, इसको देखने। आप एक राजकुमारी हैं, आप बहुत सुख सुविधाओं में पली हैं और आप जंगल का जीवन नहीं बिता पाएंगी। लोपामुद्रा ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। मैं राजकुमारी हूँ, मैंने अभी तक का अपना जीवन सुख सुविधा में बिताया है, परंतु मेरे मन को आमोद प्रमोद और सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। आप जैसे विद्वान मुझे पति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है, पूर्व जन्मों का कर्म है और मैं आपका ही वरण करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने अगस्त्य मुनि का वरण किया। और जब अगस्त्य मुनि उन्हें लेकर चले अपने आश्रम की ओर, तपोवन की ओर, तो लोपामुद्रा के माता पिता ने उन्होंने जो भी धन संपदा जो भी दी थी उन्होंने वापस कर दी। वो अगस्त्य मुनि के साथ जाकर वहाँ पर्णकुटी में रहने लगी। कहते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में, या कहें कि गुरुकुल में, उस समय 10,000 विद्यार्थी ब्रह्मचारिणी अध्ययन करते थे। माता लोपामुद्रा ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, गृहस्थी भी, गुरुकुल भी,
अगस्त मुनि के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनकी सहायता करती थी, सारी व्यवस्थाएं देखती थी, कई सारे विषय वो स्वयं पढ़ाती थी और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती थी। ऐसी थी हमारी विदुषी वीरांगना पंडिता आचार्य ब्राह्मणी गुरु माँ, हमारी भारतीय संस्कृत की शान वैदिक विदुषी माता लोपामुद्रा। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।